चलिए भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए। सर उसमें आपने क्या लिखा है एसक्यूएल में कि वीडियो मशीन है ऐसे करके मैसेज आपने कर दिया। हाँ अब मैं कर दूंगा, नेक्स्ट भी कर इसमें दूंगा। नंपाई वाले में आपने कुछ बात हो रहा था वही। तो दो वीडियो थे ना, एक्चुअली मैंने बात वाला दो अपलोड तीन कर दिया लोगों ने होगा। देखा किसी ने बोला नहीं। चलिए ठीक है, तो डे 6 इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज np को, राइट? ठीक है, डे 7 है। एक होगा सर। अरे 8 दिन हो गए हमें, numpy चल रहा है अभी तक हमारा। चलिए 7 ही मानते हैं, कोई नहीं 7 ही मानते हैं, कम से कम एक तो कम लगे हमें। ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np, प्रिंट कर लिया हमने dir ऑफ np। ठीक है। चलिए भाई इधर देखिए, इधर देखिए ध्यान से। मीन मीडियन मुझे बताना है, मैं लिख लेता हूँ यार, मैं लिख नहीं पाया लास्ट टाइम भी। मीन मीडियन मोड बताना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वाले np डॉट जीरोस बता दिए क्या मैंने? हैं, वी स्टैक बताना है मुझे, एच स्टैक बताना है, हाँ ठीक है, हाँ डी स्टैक बताना है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, वेयर वाला बताना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर np डॉट टाइल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। np डॉट टाइल स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वी आर वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना वेरिएंस है, ठीक है। np डॉट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स का, याद है ना, माइस्क्यूएल में, है कि नहीं है? अरे भाई जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद np डॉट नैन देखेंगे, उसके बाद नैन देख लेते हैं, हाँ नैन देख लेते हैं। हाँ एक मिनट, हाँ राउंड np डॉट नैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस na भी होगा हमारे पास, ठीक है। इन्फो भी होगा हमारे पास इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद इंट है हमारे पास f फ्रॉम वाले ढूंढे, फ्रॉम करके फ्लिप हमने देख लिया है, फ्लोट 32 ये सब डेटा टाइप है। हाँ फ्रॉम कहीं लिखा होगा, देखिए एक मिनट, np डॉट कॉस हमारे पास है, ठीक है। ई मैथ है, फिल है हमारे पास, हाँ फिल देख लेते हैं। फ्लिप हो गया है, फुल np डॉट फुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। np डॉट फुल देख लेते हैं। इज इन देख लेते हैं, इज इन np डॉट फुल, और उसके बाद सील वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास अराउंड एग्रीगेशन है क्या हमारे पास इसमें, एजीजी, चलिए वो चेक कर लेंगे। थ्रेड है हमारे पास, इधर नैन है हमारे पास, अरे ठीक है भाई इधर देख लो, ठीक है चलिए। ये है हमारे पास, इज इन है हमारे पास, और इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट। np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है, देख लो भाई माजिद इधर, राइट। और np डॉट हमारे पास एग्रीगेशन है क्या, एग्रीगेशन नहीं दिया है ना, ठीक है, एग्रीगेशन हम देख लेंगे, पांडास का होगा हमारा, राइट। ओके, तो फ्रॉम स्ट्रिंग का क्या मतलब है भाई, और कोशिश करेंगे यार आज ये हो जाए, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है इसमें, मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझना है हमें, ठीक है। तो np डॉट हमारा फ्रॉम स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिंग के हेल्प से आप उसे एरे में बना लो, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने पाइथन लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैं a को पास कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है साइज मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ एलिमेंट साइज, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप देना है 1D एरे के फॉर्म में, तो इसे मैं, लेकिन ये तो लिस्ट हो जाएगा ना फिर मेरा, बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुकिए। np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग में मुझे ऐसे नहीं, मुझे दूसरे तरीके से कॉल करना है, एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है,
कि मुझे ऐसे स्पेस पास करना है। कैसे देना है? स्पेस के पास या फिर हम कॉमा के साथ दे सकते हैं। ठीक है, कुछ ये अप्रोच हमारा रहेगा, तभी ये देगा। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया p कॉमा y कॉमा t कॉमा h कॉमा o कॉमा n, और यहाँ पर हमने a पास कर दिया, और यहाँ पर सेपरेटर हमें पास कर देना है कि कॉमा लेके चलना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा डी टाइप, डी टाइप इज इक्वल्स टू str। ठीक है, जीरोड वैल्यू आइटम साइज क्यों आ रहा है भाई? जीरोड वैल्यू आइटम साइज तो नहीं आना चाहिए था हमारा। इसे str में हम पास कर रहे हैं, सेपरेटर हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, सेपरेटर इज इक्वल्स टू दिस। उसने क्या एग्जांपल लिया हमारा? 1 स्पेस 2 लिया हुआ है ना, अभी ये नहीं चल रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है इसमें। एक मिनट, एरर पढ़ लेते हैं। जीरोड वैल्यू आइटम साइज, यानी कि हमारा आइटम साइज गलत जा रहा है। ठीक है, तो np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग यहाँ पर ये हमने पास किया हुआ है, डी टाइप हमने दे रखा है। एक बार मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, ये तो काम कर रहा है, तो वो वाला हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो, 2 ले लो, ये चल रहा है। अच्छा, p ले लो और y ले लो, और यहाँ पर डेटा टाइप इसका str ले लो। नहीं, ये एक्चुअली ना इशू इसी में आ रहा है। फ्रॉम स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग नहीं पास कर पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं पास होगा हमारा। फ्रॉम स्ट्रिंग में हमारा नंबर को हमारा पिक करेगा 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे पास कर दूं तो भी इशू है, मुझे स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं ये str का इशू है फिर इधर। ठीक है, इंट का, राइट, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर हो गया, राइट। लेट मी चेक दिस, कॉमा हटा करके ऐसे, परफेक्ट। ये मेरा मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में मेरा इंटीजर मेरे पास स्टोर हो रखा है, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, ऐसा डेटा आ कब जाएगा हमारे पास? जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर एक काम करो, एक कॉमा स्पेस ले लो, डॉट ज्वाइन ले लेना, और ज्वाइन में यहाँ पर फॉर i इन रेंज 1 से लेकर के 11, और यहाँ पर इस i को क्या बना लेना? str ऑफ i बना लेना। ठीक है, और इसे स्टोर कर लेना a के अंदर में, और यहाँ पर क्या पास कर लेना? a पास कर लेना। ये ऐसे, ये आपको पता है, अगर आप a को प्रिंट करोगे तो ये यहाँ पर पर्टिकुलरली एक स्ट्रिंग होगा, ये कुछ इस तरीके से, है ना। इसे मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ। तो ये एक स्ट्रिंग है मेरा, और इस स्ट्रिंग को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर np डॉट इंट 8 यूज करता हूँ, इंट 8, तो ये मेरा इंट 8 के अंदर में भी कंप्रेस हो जाएगा। ये हमने देखा हुआ है कि हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास है मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड का क्या मतलब है? कि आपके किसी भी डेटा का मीन मीडियन मोड ये आपको बता देगा। ठीक है, ये आपका डेटा है, पूरी डेटा ले लेते हैं, है ना। np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, और यहाँ पर 1 से लेकर के 100 के 5x5 के एरे। ये ठीक है भाई। ए का हमने क्या निकाल लिया भाई? मीन निकाल लिया। ये हमारा ए का मीन निकल गया। अच्छा, ए के मीन का मैंने बोल दिया कि एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बता रहा है मुझे? जो 0 कॉलम वाइज मेरा एक्सिस, ये हमें बताता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, कॉलम वाइज होगा हमारा, यहाँ पर हमारा रो वाइज हमें रिटर्न कर देगा, और क्योंकि वो 2D एरे है तो तीसरा डायमेंशन हमारा नहीं जाएगा। 3D होगा तो तीसरे के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये सेम चीज हम यहाँ पर np डॉट मीन है हमारे पास, इसमें भी मैं निकलवा सकता हूँ कि a का np डॉट मीन निकाल लो, और अगेन np डॉट मीन अलोंग द एक्सिस ऑफ 0। बात बराबर है, देखिए 55 से लेकर के 46.8, 55 से लेकर के 46.8, परफेक्ट। ठीक है, np डॉट मीन यूज करिए या a डॉट मीन यूज करिए, बात बराबर है, परफेक्ट। ठीक है, a का माजिद हम मीडियन निकाल सकते हैं, राइट। a का मीडियन नहीं आ रहा है, कोई नहीं, np डॉट मीडियन आ रहा है हमारे पास, नहीं है, ये रहा। इसका मीडियन निकालना है हमें, ए का मीडियन निकालना है। ये ए पे मीडियन नहीं आ रहा है, देखिए MEDIAN, एट्रीब्यूट एरर आ जा रहा है। एट्रीब्यूट एरर आप जानते हैं कि वो फंक्शन उसे मिल नहीं पाया, लेकिन NP का मीडियन है हमारे पास, और कॉमन सी बात है, NP का मीडियन है तो हम इसे एक्सिस के अलोंग भी पास कर सकते हैं। एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 के अलोंग हमने दे दिया, तो ये 1 के अलोंग मुझे मीडियन वैल्यू रिटर्न कर देगा। मोड भी है हमारे पास, NP डॉट मोड। मोड क्या रिप्रेजेंट करता है?
एक मिनट, टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं, मोड की स्पेलिंग ठीक है, ये एमओडी मेरे को लग रहा है मॉड्यूलस लेगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। एक मिनट, अनफैक्ट रिमाइंडर, ये अनफंक्शन यू फंक्शन रिमाइंडर बता रहा है ना, ये मॉड मेरा मॉड बता रहा है, मेरा मोड वैल्यू नहीं बता रहा है, मॉड्यूलस बता रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पर, इसमें ना सिंगल वैल्यू जाता है, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें, रिमाइंडर टेक्स 2 to 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वर गिवन। एक मिनट, 1, 2, 3 रिटर्न एरे मस्ट बी ऑफ एरे टाइप। 1 को 1 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया। ओके, ये मॉड्यूलस हमारा चेक कर रहा है कि किसको किससे डिवाइड करना है, राइट। मॉड्यूलस हमने ये पढ़ा हुआ था ना, ये वाला कि हाँ परसेंटेज वाला, ये वही है, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर बता देगा। 12 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये 2 रिमाइंडर बता देगा। यहाँ पर मैं ए नाम का मैंने एरे ले लिया, ठीक है माजिद, इसको मुझे चेक करना है इसके मॉड्यूलस से, इसके मॉड्यूलस से एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ठीक है। कितने हैं टोटल इसमें, 1 2 3, अब बराबर है, ठीक है। तो np डॉट मॉड है, ये मॉड्यूलस नहीं है, मॉड है, ठीक है। a कॉमा बी, राइट, तो मुझे बता देगा कि ये डिवाइडेड बाय ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ये डिवाइडेड बाय ये हो रहा है तो रिमाइंडर 0, इसमें 8 बच रहा है, इसमें बच रहा है, तो 2 का मॉड्यूलस ये मुझे ऐसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। जीरोस हमने देख लिया था, राइट, np डॉट जीरोस, और जीरोस में हमें शेप पास करना होगा 5 क्रॉस 5, और 2 भी टपल में पास करना होगा, ठीक है। ये हमारे पास 5 क्रॉस 5 हमें दे देगा, 4 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 5 के अकॉर्डिंग, हाँ प्लस करके जितने का बनाना है तो उतने का बना देगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, np डॉट फुल, ठीक है। फुल में हमें 2 नंबर बताना है, एक तो शेप और फिल वैल्यू, तो मैंने बोल दिया 5 क्रॉस 5 चाहिए 100 से, ये 5 क्रॉस 5 दे देगा 100 का, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है सभी को। 10 से चाहिए 5 क्रॉस 5 का, तो ये रिटर्न कर दे। ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं आप, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों अप्रोच है, हाँ। बलून वही 15 अगस्त वाला है, ठीक है। ये वेयर पढ़ेंगे अभी, वी स्टैक, एच स्टैक और डी स्टैक पढ़ लेते हैं, इजी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये है तो स्प्लिट भी है, याद आ गया मुझे, स्प्लिट भी मेथड इसमें हमें देखना है, ठीक है। देखिए, a is equals to np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, 1 से लेकर के 50 के मैं 10 एरे ले रहा हूँ, ठीक है भाई, 1D एरे है मेरा, 10 ज्यादा हो गया तो एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं, परफेक्ट। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गाइस, बी भी ले लो ऐसे ही, ठीक है। np डॉट, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, परफेक्ट, और अमित np डॉट रैंडम डॉट सीड, सो दैट ये बदले ना, है ना, रिजल्ट हमारा सेम रहे, परफेक्ट। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। np डॉट मैं कह रहा हूँ वी स्टैक, वी स्टैक का मतलब वर्टिकल स्टैकिंग कर दो, एक एरे को दूसरे एरे के ऊपर स्टैक लगा दो, ठीक है। 2 एरे यहाँ पर हमें पास करने हैं, स्क्वायर हमने पिक किया, a कॉमा बी, ये हमने रन कर दिया तो देखिए ये था हमारा, और बी ये था हमारा, ये दोनों स्टैकिंग हो गया हमारा, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल सही, कॉन्केटिनेट जो हम कर रहे थे, दोनों एक्सिस बदल देंगे ना, सही कह रहे हो, ठीक है, एक्सिस बदल देंगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल स्टैकिंग में हमारा वर्टिकल ही है, हमारा वर्टिकल ही देगा, ठीक है। उसमें एक्सिस का कंट्रोल था, इसमें हमारे पास पहले से ही डिक्लेयर है कि वर्टिकल स्टैकिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सिस का कंट्रोल है क्या, नहीं है, ठीक है। अच्छा माजिद, एच स्टैक होगा, कॉमन सी बात है, वी स्टैक है तो एच स्टैक क्या करेगा, एक मिनट, स्मॉल होगा हमारा, राइट, एच स्टैक, ये हमारा क्या कर दे रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहा है, कॉन्केटिनेट ही कर रहा है, राइट, कुछ अलग नहीं है। लेकिन कॉन्केटिनेट में एक्सिस कंट्रोल है हमारे पास, इसमें पहले से डिफाइन है, ये करना है तो एच स्टैक, और दूसरा करना है तो वी स्टैक। अच्छा एक चीज देखिए, 1D डेटा 1D डेटा ऐड होकर के बन गया 2D डेटा, तो ये मेरा जब वी स्टैक हुआ तो क्या बन गया, मेरा 2D एरे आ गया, और 1D एरे ऐड होकर के मेरा 1D एरे ही है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्टैकिंग कर रहा हूँ तो, ठीक है। मैं दोनों कोड को पिक कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 by 2 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे 2 by 2,
और दोनों को मैं रन कर ले रहा हूँ, प्रिंट कर ले रहे हैं ए को, प्रिंट कर ले रहे हैं बी को, ठीक है। तो एक तो मेरा ये ए एरे है और एक ये मेरा बी एरे है। np डॉट बी स्टैक, और आप टपल भी पास कर सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं और टपल भी पास कर सकते हैं। ए और बी को स्टैकिंग कर दो, तो 2D स्टैक होकर के 2D ही आ रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, 3D नहीं, डायमेंशन एक्सपेंड नहीं हो जा रहा है। इसी से याद आया एक और हमारा है np डॉट एक्सपेंड डिम, ठीक है, ये सीखेंगे, राइट। ये हमारा एक्सपेंड डायमेंशन, यानी ये डायमेंशन बढ़ा देता है हमें। वी स्टैकिंग क्या कर रहा है, 2D एरे को 2D एरे में हमें स्टैक करके दे दे रहा है, परफेक्ट। अच्छा अमित, अगर मैं यहाँ पर वापस बी लगाना चाहूँ तो वापस से बी को स्टैक कर देगा, ठीक है, कितना भी हो सकता है, कितना भी स्टैक हो सकता है। हाँ, इससे हमारा फायदा ये है कि हम कितने भी, हाँ डायमेंशन सेम होना चाहिए और शेप सेम होना चाहिए, अदरवाइज इशू हो जाएगा उस चीज का, ठीक है। कैसे, यहाँ पर सेम कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक मेरा ले लो 2/3, ठीक है, और np डॉट वी स्टैक कर दो यहाँ पर, ये ना, राइट। मेरा वैल्यू एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि शेप और साइज मेरा मिसमैच हो गया, ठीक है। 2/2 2/3 से मिसमैच हो गया, तो वो मेरा स्टैकिंग कैसे करेगा भाई, बराबर आना चाहिए ना स्टैकिंग में, वो एरर दे देगा। 2/3 कर देंगे तो ये आपका रन करके रिटर्न कर देगा, परफेक्ट, ठीक है। सेम हमारा क्या है, एच स्टैक के लिए भी है, यस या नो। एच स्टैक में हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये उस एरे के बगल में एरे है, ठीक है। हाँ, तो ये एरे यहाँ से उठाया और उसी के बगल में लगा रहा है, तो ये 2D एरे है जो अगल बगल रखा हुआ है, ठीक है, कुछ उस तरीके से। इसी में गाइस आगे आ जाता है, वो होता है हमारा डी स्टैक। क्या होता है डी स्टैक, मतलब डायगोनल स्टैकिंग कर दो। डायगोनल का मतलब डेप्थ स्टैकिंग कर दो। डेप्थ का मतलब है एक डायमेंशन बढ़ा दो, अगर 2D है तो एक डायमेंशन बढ़ा के डेप्थ स्टैकिंग कर दो। यहाँ पर मैंने ए और ये रहा बी, और np डॉट कौन सा स्टैक किया, डी स्टैक, इसके साथ a कॉमा बी के साथ। देखिए ये मेरा एक डायमेंशन बढ़ा दिया, अगर नॉर्मल स्टैक हो रहा था 2D बन रहा था, और 2D में ये मेरा एक स्टैक एक डायमेंशन डेप्थ की तरफ बढ़ा दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, 3D बन गया, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन मेरा इंक्रीज कर देगा, डॉट एंडिम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशन आपको मिल जाएगा। इसी कोड का आप अगर शेप चेक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा, एक डायमेंशन डेप्थ की तरफ बढ़ा दिया, बाकी रो कॉमा कॉलम आपके उतने ही है। कोई डाउट इसमें, पक्का, ठीक है। सेम ये काम आप किस में कर सकते हैं, 3D में, है कि नहीं भाई। यहाँ पर हमने बोल दिया 2,2 और इधर भी हमने बोल दिया 2,2, और सेम हमने यहाँ पर बोल दिया कि डेप्थ स्टैकिंग कर लो। तो देखिए मेरे पास अलग अलग तरीके से इसने मेरा डेप्थ का स्टैकिंग कर दिया। डॉट एंडिम में चेक करूंगा तो ये मेरा 3D रिटर्न करेगा, और सेम कोड को मैंने पिक कर लिया क्योंकि डेप्थ अब 3D में ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसी एरे में उसे एडजस्ट कर लेगा। और शेप चेक कर लिया तो मेरे पास एक डेप्थ इंक्रीज कर दिया। ध्यान रखना 4 डायमेंशन पे नहीं लेके जाएगा, उसी डेप्थ में अब इंक्रीज होता रहेगा मेरा, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने क्या लिया था, 2/2 लिया था, 2/2 के मैंने 2D एरे लिए, तो ये जब स्टैकिंग करते हैं, नॉर्मल जब ये स्टैकिंग करते हैं, एच स्टैकिंग करते हैं, या आपका डी वी स्टैकिंग करते हैं, ये नॉर्मली 2D में ही रहता है ना। 2D का जब दोबारा से डी स्टैक कर दोगे तो 3D ही रहेगा, ठीक है, बस डायमेंशन नहीं, डायमेंशन वही रहेगा, शेप बस चेंज हो जाएगा। पहले 1/2/2 था, अब 2/2/2 हो जाएगा, ठीक है, वो मेरा उस तरीके से, ठीक है। सेम चीज आप 4 डायमेंशन में भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट। डी स्टैक एच स्टैक वी स्टैक क्लियर है, ठीक है। जैसे ये डी स्टैक एच स्टैक वी स्टैक है, वैसे इनके स्प्लिट भी हैं। जैसे स्टैक करना वैसे उसी का रिवर्स करना, मतलब ब्रेक कर देना, ठीक है, तोड़ देना, स्प्लिट कर देना। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे पास, पहले मैं ये वाले ए ले लेता हूँ, ठीक है। np डॉट इनका क्या करा लिया मैंने, वी स्टैक करा लिया ए कॉमा बी का, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई। ए कॉमा वी को मैंने क्या नाम दे दिया, सी, और np डॉट में वी स्प्लिट करा रहा हूँ। कौन सा स्प्लिट करा रहा हूँ, वर्टिकल स्प्लिट, किसको करा रहा हूँ, सी को। और यहाँ पर ये मेरे को क्या पास करने को कह रहा है, सी, सी के अंदर, एक मिनट, यहाँ पर मुझे इंडाइसिस और सेक्शन पास करने को कह रहा है कि किस इंडाइसिस और सेक्शन के अलाउंग करो। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 0 इंडाइस के अलाउंग करो, ये इंटीजर मॉड्यूल बाय 0, एक मिनट,
दो मेरा कैसे होगा, रो वाइज होगा कॉलम वाइज होगा, वी स्प्लिट होना तो चाहिए। एक मिनट, अगर मैं इसको वर्टिकल स्प्लिट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल कर रहा हूँ, तो वर्टिकल कर रहा हूँ तो कितना स्प्लिट लेना है, 0 1 2, नहीं नहीं स्प्लिट में बराबर होना चाहिए, कॉलम बटेगा यहाँ पर, अगर आप इधर लेते हैं तो इधर अलग जा रहा है, इधर अलग जा रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसे एक बार एचस्टैक लेके चलता हूँ, ठीक है। एचस्टैक ये आ गया मेरा, टोटल कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0 पे नहीं आ रहा है मेरा, 1 पे, एक मिनट, यहाँ इंडाइसिस 5 पे मेरा कॉल कर रहा है, 4 पे नहीं, एक मिनट, इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ। ऑन एरेज ऑफ 2 और मोर डायमेंशन, और ये मेरा कैसा है, 1D डायमेंशन है, 1D पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, डज नॉट वर्क ऑन 1D एरे, ठीक है। 1D पे काम नहीं करेगा तो ये मेरा 2D ही होना चाहिए, ये 2D हो गया। एक काम करते हैं, इसमें 2 4 और ऐड कर देते हैं अब, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया मेरे पास, राइट। और यहाँ पर इंडाइसिस मेरा पास होना तो चाहिए, काम तो करना चाहिए, 2 पास करने पे ये मेरा 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 0 1 2 और 2, ठीक है। इसमें ना मुझे ना स्लाइस पार्ट मेंशन करना है। 2 पार्ट का मतलब है कि देखो, ऊपर से 2 पार्ट उठा लिया और नीचे से 2 पार्ट उठा लिया, ठीक है। तो ये 2 एरे दिया, ध्यान से देखना। 0 1 पे आपका पर्टिकुलर नहीं, 1 पे आना चाहिए, 1 पे सारा आना चाहिए, आ रहा है सारा, है ना। 1 का मतलब है कि सारे को पिक कर लो। 2 का मतलब है, 2 का मतलब है 2 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, है ना। 2 पार्ट ये 2 पार्ट ये, राइट। 3 पे नहीं चलेगा फिर, क्योंकि सिमेट्री नहीं हो रहा है ना। एक और 3 मिला ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए 3 पे यही एरर और यही इशू हो रहा था। 4 पे फिर चल जाएगा, चारों एक बार में मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट हो गया, 4 पे करने का मतलब है 4 पार्ट डिवाइड कर लो। माजिद ये पार्ट बता रहे हैं, अब ध्यान रखना, 4 पार्ट बोला है तो 0 पार्ट पे 0th एरे है, 1 पार्ट पे पहला एरे है, 2 पार्ट पे दूसरा एरे है, तीसरा, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 4 तो कर ही चुके हैं ना, लास्ट में इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। हाँ सब 2D है, ये एक एक उठा लिया है, पहला स्प्लिट, दूसरा स्प्लिट, तीसरा स्प्लिट और चौथा स्प्लिट, ये। तो कहने का मतलब है कि आप वर्टिकल, ये जो आपका वी स्प्लिट है, आपका सी एरे, पहले इस सी एरे को देख लो कि ये सी एरे दिखता कैसे है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाओ, कितने पार्ट में ब्रेक हो सकते हैं। एक में हो सकता है मतलब पूरा उठा लो, 2 में हो सकता है मतलब 2 2 करके उठा लो, 3 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 3 नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, और 4 में हो सकता है मतलब एक एक करके चारों को उठा लो, है ना। 4 करने मतलब है 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 पार्ट में मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, फिर 5 में हो पाएगा क्या, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अगर मैं इसी को बुला रहा हूँ सी को यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर वापस मैंने ए कॉल कर लिया तो सी ऐसा आ चुका है। अब ये मैं, अच्छा एक काम करते हैं, एक बार और बी को बुला लेते हैं, 6 पार्ट में हो गया स्टैकिंग। अब ये मेरे अलग अलग तरीके से हो सकता है, सोचिए, तीन पार्ट में भी बन सकता है, ठीक है। 3 पार्ट का मतलब है, देखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये 3 एरे अलग अलग हैं, बिल्कुल सही। 2 पार्ट में भी हो सकता है, मतलब हर एक पार्ट में 3 एरे होंगे, ये कुछ इस तरीके से, हर एक पार्ट में देखिए 3 एरे हैं और ये रे 3 एरे हैं, ठीक है। 5 नहीं 6 है, हाँ, फिर एक हो सकता है और फिर 6 हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से, हाँ 2 तो बता दिया ना, ये ना 2 पार्ट में, है ना, ठीक है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 पार्ट में वैल्यू एरर दे देगा, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये सभी को, यस या नो, हेलो, अरे भाई कनेक्ट है सभी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। और np.v स्प्लिट है, जैसे v स्टैक था तो वैसे ही h स्प्लिट होगा, h स्टैक को मतलब ये रिटर्न करने के लिए, वापस से जाने के लिए, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पर देखिए c कैसा है हमारा, c ऐसा है हमारा, राइट। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 3 में कैसे हो जाएगा, 5 है तो 1 में हो सकता है और 5 ही में हो सकता है, एक तो 1 पार्ट और 5वां पार्ट, है ना।
ये 5 में मैं पहला पार्ट दूसरा पार्ट एक एक कॉलम उठा ले रहा है। देखिए 10 से लेकर के 26 उठा लिया, 37 से लेकर के 30 उठा लिया, राइट। ये 5 पार्ट है प्रॉपर। माजिद अगर आपने यहाँ पर ये बोला ना A1, A2, A3, A4, A5 इज इक्वल्स टू, ये 5 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा और ये पांचवा अनपैकिंग, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, है ना। ये पांचों पार्ट में हमारा ब्रेक हो गया, राइट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं C को वापस कॉल कर ले रहा हूँ। C इज इक्वल्स टू, मैं बोल दे रहा हूँ np डॉट v stack a कॉमा b कॉमा c कॉमा a कॉमा b कॉमा a कॉमा b कॉमा a कॉमा b। ठीक है, ये पार्ट ले लिए, राइट, परफेक्ट। और np डॉट h stack h split c को, अब कितने पार्ट में हो सकते हैं? दो दो पार्ट में हो सकते हैं। दो दो पार्ट में क्यों नहीं हुए? दो पार्ट में कैसे होंगे? ऐसे हॉरिजॉन्टल तो 5 ही रहेंगे ना कभी। 6 है ना हमारे, 6 लिए ना मैंने, 2 2 4, अच्छा 5 हैं। यहाँ तो मैंने 6 लिखा है। पहले जब हम लोग बनाए हैं हाँ, उसमें तो हम लोग 5 बाई 5। अच्छा नहीं नहीं, हम 20 स्टैक ले लिए ना यार, मुझे तो वैसा लेना है ना, एच स्टैक लेना है। सर हम 5 बाई 5 पर ऑप्शन बनाए हैं। ओ, स्टार्टिंग में गलत बनाया हमने। हाँ सही कह रहे हो, वो तो हमारा बनेगा नहीं ना। हाँ बिल्कुल सही, एलिमेंट तो 5 ही रहेगा, तो हम कितना भी बना तो फिर तो फायदा नहीं है ना हमारा 2 में करने का, फिर तो 1 और 5 ही है, तो हमें नया नया एरे बनाना पड़ेगा। सही कह रहे हो बिल्कुल। a इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर के 50 के 4 बाय 4 के। ठीक है, बड़े एरे बनेंगे इस बार, नहीं बड़े ज़्यादा हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। 10 एरे लेके चलते हैं, ठीक है। कोई नहीं, दोबारा नहीं चलाएंगे उसका, हो गया। np डॉट स्टैट a कॉमा b कॉमा a कॉमा b। ठीक है, हाँ ये रहा ना, a कॉमा b कॉमा a कॉमा b। तो क्या, अब भी वही आ रहा है, जो अभी आप ऊपर लिख दिया क्या मैंने? सर दोनों का वेरिएबल तो सेम ही करके ना, ये अभी जो बनाया है एक मिनट, यहाँ हमने ये रन किया np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, अरे यार, हाँ ठीक है, यही लिख दिया मैंने, ठीक है चलिए। ये ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट देखिए जरा, दो पार्ट में हमने बोला तो 5 और 5 का असाइन कर देगा, है ना। तो स्टार्टिंग के 5 कॉलम इधर आ गए और स्टार्टिंग के 5 कॉलम, लास्ट के 5 कॉलम उधर चले गए, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ 10 है तो यहाँ पर हम और क्या बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, तो दो दो करके उठा लेगा, है ना। 2 2 4, 2 6, 2 8 और ये लास्ट का 2 10, ठीक है। 10 भी बोल सकते हैं और 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डी स्प्लिट भी है, डायगोनली स्प्लिट कर देगा, ठीक है। डी स्प्लिट, राइट। डी स्प्लिट किसका करना है मुझे? सी का। तो सेम मुझे यहाँ पर सी पहले देख लेते हैं। अब डायगोनली स्प्लिट करना है इसमें, ठीक है। तो डायगोनली में हम बोलेंगे, एक काम करते हैं, एक इंडाइसिस पे कॉल कर लेना, तो ओनली वर्क्स ऑन 3 और मोर डायमेंशन, और ये कितना है हमारा 2D है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, पहले मैं इसे 3D बना लेते हैं। तो यहाँ पर सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कितना रख ले, 5 बाई 5, 5 बाई 5। p इज इक्वल्स टू np डॉट डी स्टैक ही लेते हैं सो दैट उसे ब्रेक कर पाए, है ना। ठीक है भाई, ये सी आ चुका, कुछ ज्यादा बड़ा आ गया भाई। डायगोनल स्टैकिंग 5 बाई 5 की हमने 1 2 3 4 5, एक डायमेंशन हमने एक्सपेंड कर दिया है, बिल्कुल उसी के चक्कर में हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे स्टैक लेके चलते हैं और हम यहाँ पर 2 बाई 2 बाई 2 के 3D एरे ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, राइट। अभी हमारा 3D डेटा है, परफेक्ट। सी, अब हम सी को ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट मतलब सभी को एक पार्ट में ले आओ।
दो पार्ट का मतलब है दो दो पार्ट में ब्रेक कर लो। यहाँ पर जब हमने दो दो पार्ट में ब्रेक किया तो देखिए पहला दो पार्ट ये उठा लिया इसने पहले में से, और दूसरे में से दूसरा पार्ट ये उठा लिया, तीसरे में से दूसरा पार्ट ये रहा, चौथे में से दूसरा पार्ट ये रहा, फिर अगेन पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये कितने जा रहे हैं हमारे? पहले का दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है ना, और डी स्टैक कर रहे हैं, डी स्प्लिट कर रहे हैं, तो डायगोनली स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक एक करके ये पूरा एक रो ये उठा लिया है, एक पूरा ये है हमारा, है ना? ठीक है, दो पार्ट में, और दूसरा हमारा ये बगल वाला, राइट? अच्छा, अगर मैं तीन करूं, तीन तो है नहीं इसमें, तीन में तो वैल्यू एरर देगा, तो दो ही कर सकते हैं इसमें, राइट? और एक ही कर सकते हैं, है ना? अभी हमारे पास दो ही कंस्ट्रेंट है। अच्छा, एक से ज्यादा करना हो तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि 2x2 के नहीं, एक काम करो 4x4 के ऐसे एरे बना लो, परफेक्ट। और अब आप बोल सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो स्टार्टिंग के दो पार्ट इधर कॉल कर लेगा, लास्ट के दो पार्ट। अब आप बोल सकते हो कि चार पार्ट में कर लो, ये एक पार्ट पूरा, दो पार्ट पूरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट। तो माजिद ये पहला ये डी स्प्लिट में ये उठा रहा है, पहला स्प्लिट ये वाला देख रहे हैं, 10 से लेकर के 18 तक, तो देखिए 10 से लेकर के 18 तक, और ये सारा 3D डेटा उठा रहा है। दूसरा ये, यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये कितना यूजफुल है हमारे लिए, कि अगर मेरे पास विराट कोहली का इमेज है तो मैं डी स्प्लिट में एक पूरा पिक्सल कॉल, एक पूरा लाइन कॉल कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक एक चैनल मेरा कॉल हो जाएगा, राइट? उस तरीके से, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी स्प्लिट देखा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बता देता हूँ, फिर वेयर बता देता हूँ, एनपी डॉट, बस छोटे ही है ये सब, ज्यादा नहीं है, ठीक है? इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। इजी था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, है ना? ठीक है, ए हमारा ये है, राइट? अच्छा, ए डॉट मैंने यहाँ पर बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग जानते हो, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की, वन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसने ये दे दी, ठीक है? मीन की कितनी वैल्यू है? मीन की वैल्यू ये है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मीन हमारा पर्टिकुलरली सेंटर में आता है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू हमारा इधर शिफ्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है हमारा, ये एक हमारा ऐसे ग्राफ गया, ठीक है? इसका मीन कहाँ आ रहा है? 24 आ रहा है कि नहीं है? मीन यहाँ कहीं आ रहा है, राइट? और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसा बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ऐसा ग्राफ बनने से क्या होता है कि मीन आगे भाग जाता है कि नहीं है? भाई मीन आगे भाग गया कि नहीं भाग गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे छूट जाता है, राइट? तो ये उस चीज को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ठीक है? ये हम आगे देखेंगे जब हम पांडास पे आएंगे ना, तब ये प्रॉपर पूरा क्लियर होगा। ओके, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस यही आपका पहले वेरिएंस ही निकलता है, उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वैर हमने यहाँ निकाला, तो वैर हमारा क्या है? 243, और यहाँ पर इसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी 0.5, वो क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो था, ठीक है? सेम आंसर है कि नहीं है? क्यों भाई माजिद, बताओ भाई। वेरिएंस यानी डेटा हमारा मीन से कितना वेरी कर रहा है, मतलब कोई ऐसा डेटा भी है जो पर्टिकुलरली 24 से आगे भी जा रहा है और कोई 24 से पीछे भी जा रहा है, हमारा डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है? और इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से नंपी के अंदर है क्या? एनपी डॉट स्क्वायर रूट, इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। एट्रीब्यूट एरर में यहाँ पर हमने रन कर लिया, ये ऐसा हमारे पास ये रिटर्न कर देगा। अदरवाइज शॉर्टकट हमने ये पढ़ा हुआ था कि पावर 0.5 कर देगा, तो भी वो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिटर्न करेगा। परफेक्ट गाइस, सॉर्ट आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? टाइल और वेयर बताऊंगा अभी। अरे भाई, सॉर्टिंग मेथड तो पढ़ा है ना हमने, ठीक है? ए हमारे पास ये रहा, ए पहले से थोड़ा इजी बना लेते हैं, नहीं थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, एक से लेकर के 40 के 5 एरे बस, ठीक है?
राइट। और ए डॉट हमने क्या कर दिया भाई, सॉर्ट कर दिया, और ए को हमने चेक किया तो वो मेरा सॉर्ट हो चुका होगा। परफेक्ट। अब 2D देख लीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई आप लोग? नो सर। ए डॉट हमने क्या किया, सॉर्ट किया, और ए को रन किया। तो कैसे सॉर्ट किया इसने, इसमें भी एक्सेस पास करना पड़ेगा। इसने सॉर्ट किया हमारा नहीं, तो यहाँ पर मैं एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 पे पास करता हूँ, ठीक है। नहीं अब क्या है ना हमारा 0 के अकॉर्डिंग, एक्सेस 0 पे पास कर दिया। हाँ किया था, लेकिन पूरे पे किया था, रो वाइज किया था। एक्सेस 0 पे मैंने कर दिया है, तो यहाँ पर जरा चेक करिए, एक मिनट, वो चेंज तो नहीं हो गया ए हमारा, ए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ए तो बदल चुका है ना हमारा, ओरिजिनल ए क्या था हमारा, ये था, ठीक है। ये भी नहीं था ओरिजिनल ए हमने दोबारा चला दिया था, सीड लगाना पड़ेगा। कुछ भी लगा तो चलेगा, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा सॉर्ट किया। अच्छा सॉर्ट करने से पहले एक्सेस हटा लेते हैं एक बार। ये रहा ओरिजिनल ए, सॉर्ट किया, ए को रन किया, तो देखिए कैसे सॉर्ट कर रहा है। इस वाले में ऐसे सॉर्ट कर रहा है ना, इस वाले में भी रो वाइज कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर हम सॉर्ट एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, इसे वापस रन किया और एक्सेस 1 कर दे रहे हैं, तो हमारा पर्टिकुलरली किसके अलाउंग किया, सेम है 13 16, ओके। अच्छा 2D है ना, तो किसी एक्सिस को तो पिक करेगा ना बाय डिफॉल्ट हमारा 0 और 1 पे। इसका बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या पास हो रखा, -1, मतलब रिवर्स वाले में हमारा पिक कर लो जो बच गया है वो। तो यहाँ पर हम 0 पास कर सकते हैं, ठीक है। रन किया तो ये हमें अलग डिफरेंस देगा, फिर 0 हम पास कर सकते हैं, -1 मतलब जो बच गया हमारा वो पिक कर लो ऑलरेडी, ठीक है। ये ऐसे पिक कर रहा है हॉरिजॉन्टली में, वर्टिकल में एक तरीके से, है ना। 120 इस वाले में सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, 6 12 37 35 और 39, तो कुछ इस तरीके से मेरा करना है। अच्छा ये अगर सोचो एक इमेज है और उसे बदल रहे हो तो कैसा बन जाएगा वो, है पजल बन जाएगा, है ना। अच्छा एक बार करके देखते हैं क्या बनेगा वो, है हाँ पजल वाला बन जाएगा। हाँ, गेम गेम जो होता है ना पजल वाला, हाँ बिल्कुल सही, हाँ देखिए भाई इधर देखिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं, हाँ टी डॉट आई एम शो, हम देख रहे हैं कि कैसा, वही मेरे को जहां तक लग रहा है पजल वाला आना चाहिए। हमने कौन सा फंक्शन चलाया था अभी, सॉर्ट वाला, ठीक है। ARR को सॉर्ट कर दिया, इस कोड को अब दोबारा चला रहे हैं। तो सॉर्ट किया तो पीछे से उसने चैनल वाले को किया, किसको सॉर्ट किया उसने, चैनल वाले को, क्योंकि -1 पे क्या पड़ रहा है, ये 3D डेटा है, ध्यान रखना, 2D नहीं है, ये 3D डेटा है, तो -1 पे सॉर्ट किया है ना, -1 ही चलेगा एक्सेस हमारा, वही लास्ट का चैनल, जो लास्ट वाला चैनल है हमारा, तो इसीलिए विराट का इमेज खराब नहीं हुआ, कलर कॉन्ट्रास्ट हमारा अलग हो गया, वेरी हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम दोबारा कह रहे हैं कि आई एम रीड कर लो, ये ओरिजिनल है ना। और शॉर्ट में इस बार क्योंकि 3 एक्सिस पास कर सकते हैं, 0 पे मतलब वही 0 1 2, ये रन किया, ये देख रहे हैं बदल गया कुछ ज्यादा ही, ये ऐसे लग रहा है पेंट करके पूरा कलर फैला दिया है, मतलब कोई आर्टिस्ट पेंट करके पूरा वापस सारे कलर को क्या कर दिया उसने भाई, तो एक तरीके से सारे पिक्सल क्या हो जा रहे हैं मेरे, चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ एक ही जगह, इसलिए अजीब सा कलर हमारा कुछ आ गया, राइट। हाँ बिल्कुल, हाँ उस चक्कर में ये हो रहा है इशू, ठीक है। यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। 1 पे फिर इस तरीके से हो जाएगा, इस साइड से हो जा रहा है, राइट। और 2 करने पे हमारा
करने पे जो -1 वाला बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो जो लास्ट डायमेंशन ले रहा है, तो इसमें चैनल ही ठीक है, दूसरे का कोई फायदा हमारा खास है नहीं। तो चैनल को हमने सीक्वेंस में लगा दिया, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हाँ स्प्लिट करके क्या इसको, हाँ ये स्प्लिट करने पे तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन आ जाएगा ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल, हाँ इसमें अगर आप स्प्लिट करोगे इन्हें, ए आर आर डॉट स्प्लिट वी स्प्लिट, एक मिनट, ए आर आर क्या है हमारा, एरे है ना, np डॉट वी स्प्लिट लेंगे ना हम, ए आर आर पे थोड़ा ना आएगा वो, है ना, ए आर आर को किया, और 3 चैनल है तो कितने पे कर लिया हमने भाई, 3 चैनल पे कर लिया, पहला चैनल, दूसरा चैनल और तीसरा चैनल, ठीक है। अब मुझे पता है ये 3 चैनल है, तो इसे मैंने बोल दिया इसे मैंने बोल दिया C1, C2, C3, ये 3 चैनल हो गए हमारे, plt डॉट im शो, हाँ C1 चैनल को शो करा दिया, ये पहला स्प्लिट हो गया हमारा, ठीक है। हाँ C2 करा देंगे तो ये दूसरा स्प्लिट हो गया, और C3 करा लेंगे तो ये तीसरा स्प्लिट हो गया, यही तो देख रहे थे हम, राइट। हाँ चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, इनका स्टैकिंग करा सकते हैं वापस से, तो ये वापस से स्टैक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप एरे का कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इमेज रेफरेंस में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हो क्या रहा है, रिजल्ट सामने दिखता है, उसमें दिखता नहीं है, उसमें ढूंढना पड़ता है। इसमें क्योंकि विजुअल्स पे काम हो रहा है तो तुरंत डिफरेंस फील हो जाएगा, अच्छा ये काम हुआ है, इस तरीके से स्प्लिटिंग हमारा चल रहा है, नंबर ढूंढना पड़ेगा वरना, ठीक है। हाँ राइट, वो इशू आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एच स्प्लिट ले लेते हैं, और आपको पता है कि उस तरीके से ब्रेक करेगा, ठीक है। ए आर आर कर लिया है, तो यहाँ पर हमने ए आर आर एन पी डॉट एच स्प्लिट, और एच स्प्लिट ए आर आर, और इसमें भी 3 पार्ट में कर दिया, ठीक है। 3 पार्ट में नहीं ले रहा है ये, इज इन इक्वल डिवीजन, क्यों, एक मिनट, यहाँ पर मेरा ए आर आर ये है, 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट होना तो चाहिए इसे, एक मिनट, एक पार्ट में क्या कर रहा है ये, एक पार्ट में पूरा एरे ले रहा है ना, 118 से लेकर के पूरा एरे उठा रहा है, 2 पार्ट में, एक मिनट जरा 2 पे देखते हैं किया कैसे, मैं कह रहा हूँ 2 के 0 को उठाओ और इसे पीएलटी शो कर दो, है ना, मतलब मैं अनपैकिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं इसी में चेक कर ले रहा हूँ, तो ये 2 स्प्लिट ऐसे ले रहा है मेरा एच स्प्लिट में, है ना, और 1 ले रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ले रहा है, और हाँ लेफ्ट और राइट में, तो 3 इसलिए नहीं ब्रेक कर पा रहा है मेरा, राइट, 2 पार्ट में यहाँ पर, 3 में वो एरर रिटर्न कर दे रहा है इधर, ठीक है, 2 पार्ट में है, नहीं 2 पे, यहाँ पर 3 में नहीं 4 पे लेगा हमारा, 4 में और हमारा ब्रेक कर लेगा, ठीक है, ए पे हमारा नहीं, एक मिनट, नहीं लॉजिकली चलना है, हमें ऐसे अंदाजा नहीं, लॉजिकली, हाँ डिवाइड पॉसिबल होना चाहिए ना हमारा, ठीक है। हाँ आगे है वो शफल करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं सर, एक जैसे अभी 1 पिक कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे फिर इसको, हाँ मतलब वो किया जा सकता है, आपका इधर से सारा हो जाएगा, उधर से सारा हो जाएगा, फिर उसको आप स्क्वायर बॉक्स में कवर कर सकते हैं, तो एक कोलैग टाइप का दिखेगा, है ना, एक कोलैग जैसा दिखेगा, बस पहले तो ऐसे हॉरिजॉन्टल 4 बार डिवाइड किए, उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करके, चलिए ठीक है भाई, हाँ आगे देखिए इधर, np डॉट सॉर्ट क्लियर है, ठीक है। अब हमारे ये 4 बचते हैं, ठीक है, ये टाइल और वेयर देखेंगे भाई, ठीक है, टाइल और वेयर क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए उसमें टाइम लगेगा समझाने में। np डॉट नैन, नैन का मतलब होता है नैन बनाना, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, एक से लेकर के 100 के मैं 5x5 के एरे ले लिए मैंने, ठीक है, परफेक्ट। इसके अंदर कोई नैन वैल्यू है, नैन मतलब कोई एब्सेंस ऑफ वैल्यू, नैन मतलब कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं ना, पूरा फिल है, सारा फिल है, तो a डॉट इज एन ए, इज एन ए, ये मेरे काम कर रहा है नहीं, तो मुझे np डॉट इज एन ए लेना पड़ेगा, इज नैन, और किसके ऊपर, a के ऊपर, तो मुझे क्या कह रहा है, फॉल्स फॉल्स, कहीं पर भी ट्रू बताता है,
ट्रू बताता है, ठीक है। अब सवाल ये कि खाली आए कहाँ से भाई, इमेज में तो खाली हो ही नहीं सकता, हर कोई ना कोई पिक्सल है हमारा, ठीक है। तो खाली आता कैसे है, वो ऐसे आता है np डॉट, मैनुअली हमें भरना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, जीरो नहीं, जीरो एरे, एरे का वैल्यू है, नैन ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नैन। अगर आप यहाँ पर नन लिखते हैं, ठीक है, नन मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो नैन चले, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये मेरा एरे बन गया, इसको मैंने कॉपी किया, np डॉट इज एन ए, यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, यू फंक्शन इज नैन इज नॉट सपोर्टेड फॉर इनपुट डेटा टाइप्स। अच्छा, डेटा टाइप हमारा क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया। यही मुझे बताना था कि नैन नन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नैन का मतलब है एब्सेंस वैल्यू, एब्सेंस वैल्यू के लिए हमें नमपाई का ही नैन फंक्शन यूज करना पड़ेगा, np डॉट नैन, ये वाला, नैन बना दो, क्या बना दो, खाली बना दो, ये रन किया, ये रन किया, तो देखिए जहां जहां खाली है वहां वहां क्या लिखा आ गया, ट्रू लिखा आ गया, ठीक है। तो ये नैन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई डाउट, पक्का, यस या नो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ARR है मेरे पास, ठीक है, कॉलन कॉमा जीरो, जीरो मतलब तीसरा चैनल है ना, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, np डॉट नैन, क्या बोल दिया मैंने, कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू नैन इंटीजर, ठीक है, ये मेरा डायरेक्टली असाइन नहीं लेगा, ठीक है, फ्लोट को नैन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे सारा डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। और इसका डेटा टाइप कैसा है वैसे, ए का, ए डॉट डी टाइप, फ्लोट 64 है ना, होना तो चाहिए। काम करते हैं, एक के पहले डेटा टाइप को बदलते हैं, क्या बोल दिया मैंने, फ्लोट 64, ठीक है, ARR को ना, ARR को बदलना है ना हमें, ARR इज इक्वल टू ये बन गया, ठीक है। अब इस ARR के कॉलन कॉमा जीरो पे जा करके, नहीं नहीं, ये एरे इमेज है, एरे इमेज तो इंटीजर था ना, फ्लोट पे कहाँ काम करता है वो, ठीक है। अब ये मेरा नैन ले रहा है, ठीक है, और अब मैं ARR को शो करूंगा तो ये नैन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीसरा चैनल मेरा पहला वाला है ना, लेकिन ये फिर मेरा शो नहीं होगा, क्योंकि उसे फिर वो इंटीजर चाहिए, है ना, ये क्या कह रहा है मुझे कि इंटीजर चाहिए, और ये इनवैलिड आपका वैल्यू आर्गुमेंट दे दिया, राइट। और नैन का मतलब है कि आपने जीरो वैल्यू असाइन कर दिया, तो वो गलत चैनल आपने दे दिया, तो कोई फायदा नहीं उसका, राइट। लेकिन कुछ इस तरीके से ये हमारा, ये बस ब्लैंक कलर हमें शो कर पा रहा है, ठीक। बाकी हमारे बच गए यहाँ पर नैन और इज एन ए, समझ में आया भाई, नैन और इज एन ए, ठीक है। इन्फो और इज इन देख लेते हैं, ये लास्ट के दो कोड है, राइट। ये हमारे पास ये ए डॉट, हमने क्या बोला, इन्फो है हमारे पास, नहीं, np डॉट इन्फो, इन्फो किसका, ए का, ये मुझे क्या बता रहा है कि एक एनडी एरे है, शेप इतना है, इतने स्ट्राइड्स हैं, इतने आइटम साइज हैं, अलाइन हो रखा है, कंटिन्यूअस वैल्यू है, और बाकी कुछ इनके मेटा डिटेल्स हमारे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन्फो क्या करता है, पूरे एरे का इंफॉर्मेशन देता है। तो जरा इस ARR का इंफॉर्मेशन निकालते हैं, विराट का, है ना, वो तो ARR है ना, np डॉट इन्फो, तो ये मुझे पूरा बता देगा, इतने बाय पिक्सल का शेप है, साइज है, इतने स्ट्राइड्स हैं हमारे, आइटम साइज ये है, ट्रू वैल्यू फॉल्स, फोर्टन वैल्यू, कुछ डेटा पॉइंटर। स्ट्राइड्स पर्टिकुलरली हमारे ओवरऑल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर स्ट्राइड्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आने चाहिए, इसे जरा चेक करो, 654 मल्टीप्लाई, ये तो नहीं आएगा है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 में मेरा, नहीं, ये अलग वैल्यू, नंबर ऑफ स्ट्राइड्स देखना पड़ेगा, नंबर स्ट्राइड्स इन एरे, stride cannot be similar the element size but can be larger, indicating extra space between elements. An array with a stride of exactly same size, linear combination of dimension, in other words the stride describes any dimension, ठीक है, हाँ, बीच का गैप है, वो ना मतलब मेमोरी लेवल पे वो गैप दिखा रहा है, हाँ, वो मेमोरी लेवल पे स्ट्राइड्स का गैप दिखा रहा है, ठीक है, हाँ, उसके बीच का मेमोरी लेवल पे गैप दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये सारा मेटा इन्फॉर्मेशन है, हमारे काम का बस ये दो है, ये सारा मेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब इस एरे का सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन, राइट।
लास्ट क्या बचता है इसमें, इज इन, ठीक है। इज इन इजी है, ए हमारे पास ये रहा, राइट। जैसे ए को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू एन डॉट ए आर आर ए वाई, ये कुछ इस तरीके से। क्या सारे नंबर हैं क्या इसमें, देखो ये आ रहे हैं ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ np डॉट इज इन, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट कौन है, मुझे a चेक करना है, क्या a मेरा b में है, क्या 12 है इसमें, क्या 32 है इसमें, 4 है इसमें। तो ये बड़े लेवल पे चेक करने के, किसी पे भी, हाँ ये इसे 2 एरे चाहिए, इसे भी एरे ही कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा, एरे है नहीं वो, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा यहाँ पर, तो ये मुझे ट्रू, अभी मुझे डेटा टाइप के रेफरेंस में ट्रू बता रहा है, थोड़ा सा और वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो मुझे फॉल्स कर लेगा, राइट। अच्छा, और वैल्यू अगर चेंज कर ले इतने लेवल पे, हमें पता है ये क्लोज टू 0 ही होता है, मतलब 12 रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए उसने राउंड ऑफ करके इसे क्या कंसीडर किया, 12 ही कंसीडर किया, ठीक है, राइट। तो आप ये चेक कर सकते हैं क्या ए पूरा बी में मौजूद है, ये 2 एरे को चेक करने के लिए कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है कि नहीं है, ठीक है गाइस। हाँ, अरे कुछ ज्यादा कोड नहीं लिख लिया आज हमने, 296 चल रहा है आज का कोड, क्यों? चलिए भाई, ठीक है। हाँ, वो मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन टेस्ट करने के लिए, ये आज ही का है डे 7 पूरा ये सारा, ठीक है भाई। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ आज का, राइट।